I am Ravinder Singh Sahi. I am back with my next series of another video of lesson sound. Sound is the lesson of class 9th physics. इसके अंदर हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे जो साउंड है वो दो टाइप्स की होती है, उन दोनों टाइप्स की जो लॉन्गिट्यूडनल एंड जो ट्रांसफर वेव है, इन दोनों की डेफिनेशन को लर्न कैसे किया जाए ये सीखेंगे। और हम सीखेंगे व्हाट इज इको, व्हाट इज डैम्प्ड साउंड, व्हाट इज फ्री वाइब्रेशन, और हम देखेंगे साउंड से एक्सीड अगर साउंड हो जाए तो क्या होता है, साउंड को अगर एक्सीड ना किया जाए और कम साउंड क्या होती है, हम लोग ये भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके अंदर कंप्रेशन भी है, रेयरफैक्शन भी है, इसके अंदर भी हमारे पास वेव्स होती हैं। मैंने खाली इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि वेव्स जो होती है थोड़ी खुली खुली डायरेक्शन में होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ओनली इतनी सी वेव्स दिखाई दी है, जबकि यहाँ पे बहुत घनी है और यहाँ पर फिर से क्या होगा, कम कम हो जाएगी, जैसे यहाँ कम कम हो गई। तो मैं यहाँ पे इसलिए नहीं शो कर रहा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसकी डेफिनेशन को लर्न कैसे करना है, पहली बात तो ये है, अगर ये वेव यहाँ से हम लोग कोई व्यक्ति है, यहाँ से वो बोल रहा है, सोर्स यहाँ पर है, क्या है, सोर्स इस पॉइंट पे है, तो यहाँ से ये वेव निकली है, यहाँ से साउंड निकली है और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो अब इसको लर्न कैसे करें, ये जा किस साइड रही है, इस तरफ जा रही है, तो इसको लर्न करना होगा ना, कोई दिक्कत होगा। हम डेफिनेशन तो लिख लेते हैं और डेफिनेशन लर्न करना हम लोगों के लिए मुश्किल पड़ता है। तो डेफिनेशंस को लर्न करने का एक मेथड है। मेथड क्या है वो देखेंगे। मेथड देखिए, मेथड है कि देखो these waves ट्रैवल क्या होता है, चलती हैं। कैसे चल रही है ये, देखो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। कैसे चलती है, पैरेलल, ट्रैवल पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के चल रही है, पैरेलल चल रही है। किस डायरेक्शन में चल रही है, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, अलग अलग। इन द डायरेक्शन, एक डायरेक्शन चल रही है, कौन सी, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। प्रोपोगेशन करता है, चलती जाना, जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में जाएगी। अब जिस डायरेक्शन में ये मोशन को डायरेक्ट किया गया, यानी कि यहां से निकाल के इस तरफ किया गया, तो ये इसी डायरेक्शन में चलती रहेंगी। ठीक है, वहां से टकराने के बाद ये वापस भी आ सकती हैं, इधर भी जा सकती हैं, ऊपर से भी निकल के जा सकती हैं। तो आप लोगों को ये इतनी जल्दी सुनाई देती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नाउ स्टूडेंट, टू हाउ टू लर्न एंड अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है, ये कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, मगर इसके अंदर क्या बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बन रहा है। क्या बन रहा है, एम्पलीट्यूड जो है परपेंडिकुलर बना रहा है, और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये इस तरफ चलती है मगर परपेंडिकुलर बनाते हुए। क्या चलती है, एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रही है मगर कैसे करते हुए, परपेंडिकुलर में। और ये डायरेक्शन कौन सी है, जो डायरेक्शन वेव की है, जिस तरफ ये चल के जा रही है। तो हम यही लिखेंगे, these waves travel perpendicularly on perpendicular, these waves travel perpendicularly, लिख सकते हो, travel perpendicular to the direction of motion of the wave, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रही हैं, ये क्या कर रही हैं, क्या फॉर्म कर रही हैं, परपेंडिकुलर बनाते हुए निकल रही हैं। मगर ये एक काम और करती हैं, दे फॉर्म क्रेस्ट एंड ट्रफ। आप लिख सकते हो, दे आर एंड फॉर्मिंग क्रेस्ट एंड ट्रफ। उसके अंदर लिख सकते हो किसमें, लॉन्जिट्यूडनल में, बाय फॉर्मिंग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। उसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन होता है। उसके अंदर क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन। इसके अंदर अप एंड डाउन मोशन होता है। उसके अंदर क्या होता है, टू एंड फ्रो। किसके अंदर, लॉन्जिट्यूडनल के अंदर, वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, डांस नहीं कर रहा ना, बता रहा हूँ। आप लोग बोले सर ये स्टक हो गया है, ठीक है।
ठीक है। तो ये वो नहीं है, ये टू एंड फ्रो मोशन है। और ये वाली वेव क्या करती है, आप लोग सर ये देखो पूरा डाल के कर दिया। तो ये आपका मोशन है, इसको ध्यान में रखना। अब क्या है कि जो साउंड होती है वो हम लोग सुनते हैं, हम लोग सुनते कहां से हैं, अपने कान के साथ। ह्यूमन ईयर सुनता है। जो ह्यूमन ईयर है यानी इंसान का कान, किसका कान, इंसान का कान, ये जो है ये 20 हर्ट्ज, इसको HZ लिखा जाता है, मैंने HTZ लिख दिया, कोई बात नहीं। हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। क्या कहा मैंने, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक इंसान का कान सुन सकता है, इंसानी कान, ठीक है। अब इसके नीचे और इसके ऊपर क्या आवाज नहीं सुन सकते हम लोग इसके नीचे तो सुन ही नहीं सकते, मगर इसके ऊपर अगर हम सुनने की कोशिश करेंगे या इतनी बड़ी आवाज अगर हमको कभी सुनने को मिल जाए, हमारे कान के पर्दे, हमारे ईयर ड्रम्स ब्रस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, कानों से खून निकल जाएगा। पर्दा है ना, पर्दा हमारा कान का, वो फट जाएगा, उसको बोलते हैं ईयर ड्रम, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, हम बहरे हो जाएंगे। मगर क्या इसके ऊपर की साउंड होती है, हाँ होती है। क्या इसके नीचे की साउंड होती है, बिल्कुल होती है। कौन सुनता है इसके नीचे की साउंड, यानी कि लेस देन 20 हर्ट्ज, इससे कम की साउंड कौन सुनता है। इससे कम की साउंड सुनने वाले जो लोग हैं उसके अंदर आते हैं बैट्स, बैट देखे हुए हैं, चमगादड़, फिर आते हैं डॉग्स, कुत्ते, इसलिए बोले कुत्ते के कान, तो ठीक है, ये डॉग्स क्योंकि उसके कान बहुत तेज होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे जानवर हैं जो इन साउंड्स को सुनते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, यानी कि मोर देन, क्या, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। अब इसके ऊपर की जो साउंड है उसको, इस साउंड को भी एक नाम से बुलाया जाता है, इस साउंड को भी एक नाम से बुलाया जाता है। जो 20,000 हर्ट्ज से कम की साउंड है उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। और जो इससे ज्यादा की साउंड है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। और ये जो साउंड है, ये जो प्रोड्यूस करता है, ये जो प्रोड्यूस करने की होती है, इसको प्रोड्यूस करती है हमारी डॉल्फिन। कौन करती है, डॉल्फिन। जी इतनी तेज साउंड होती है वो इनको प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। हमारे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इनको सुन सकते हैं बड़े आराम के साथ। इसीलिए जो अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आने के ऊपर जो जानवर या पक्षी हैं वो इन वाइब्रेशंस को, अर्थ के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, इनको बड़ी आसानी से सुन लेते हैं और इंसान को इसके बारे में काफी देर बाद पता चलता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसके बाद एक चीज और पढ़ने वाले हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आपको स्पीड ऑफ साउंड बताया था कितना, 340 मीटर पर सेकंड्स के बारे में बताया था। तो इसका मतलब हो गया कि स्पीड ऑफ साउंड इससे ज्यादा हो जाए, स्पीड ऑफ साउंड इससे ज्यादा, किससे, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए, तो क्या ऐसी स्पीड क्या हम लोग वर्ल्ड में किसी ने अचीव की है, क्या वहां तक हम पहुंचे हैं, इतनी तेजी से चलना, हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, इससे ज्यादा भी स्पीड से चलते हैं। आपने देखा है एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि 20,000 हर्ट्ज से बहुत ज्यादा तेज चलता है। जैसे कि अभी इंडिया ने रिसेंटली एक प्लेन खरीदा है जिसका नाम है राफेल। पाकिस्तान की सिटी पिटी गुम, चाइना बेचारा दुम दबा के बैठा हुआ है। पाकिस्तान की सिटी पिटी गुम और पाकिस्तान की दुम गुम, इसीलिए पाकिस्तान जो जितने भी, सॉरी चाइना के जितने भी लोग होते हैं उनकी दुम भी नहीं होती, उनकी दुम काट दी है इंडिया ने, ठीक है। तो अब ये जो क्या है कि जितने भी ये प्लेन्स हैं ये साउंड की स्पीड से काफी तेज भाग सकते हैं, उड़ सकते हैं। भागने का मतलब फ्लाई करना, क्या है, फ्लाई करना। दे कैन फ्लाई विद अ स्पीड ऑफ मोर देन 20,000 हर्ट्ज, इतनी तेजी से चलते हैं और ये बूम क्रिएट करते हैं जब ये चलते हैं, ठीक है। दे आर सेड टू बी अल्ट्रासोनिक स्पेसक्राफ्ट। नाउ वी विल बी स्टडीइंग सोनार। लेट्स गो ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन पॉज द वीडियो एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्री वाइब्रेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फ्री वाइब्रेशन के बारे में। अभी फ्री वाइब्रेशन होती क्या है, इसके पहले कि मैं आपको बताऊं व्हाट इज फ्री वाइब्रेशन, वी विल लाइक टू स्टडी अबाउट
पेंडुलम। आपने देखा होगा घड़ियों के अंदर एक ऐसे छोटा सा बॉब लगाया होता है, यानी कि पेंडुलम होता है, जो कि इधर भी मूव करता है और इधर भी मूव करता है। आपने देखा होगा इसकी जो मूवमेंट है कुछ ऐसे होती है, यानी कि यहां से लेके वो यहां तक आएगा और यहां से लेके वो यहां तक जाएगा। दिस इज इट्स मूवमेंट, ठीक है। और ये इसकी मेन पोजीशन है, ये इसकी मेन पोजीशन है। अब वो इधर भी आ रहा है और इधर भी जा रहा है। यहां से लेके यहां तक की जो मूवमेंट है इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। इधर से लेके इधर तक की जो मूवमेंट है इसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अब ये यहां से लेके खैर को छोड़ दो, एम्पलीट्यूड बाद में देखेंगे। अब ये जो है क्या ये सारी तरीके से चलता रहेगा? अगर मैं यहां पे एक बॉक्स टांग दूं और उसको मैं ऐसे चलने के लिए बोल दूं तो क्या ये सारी जिंदगी चलता रहेगा? हाँ जी, मैं यहां टांग दूं और ऐसे धक्का मार दूं उसको तो क्या वो सारी जिंदगी चलता रहेगा? ऐसे नहीं चलेगा। क्यों? ऐसा क्या है कि वो खड़ा हो गया? उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड अदर इज जो फ्रिक्शन ऑफ एयर, फ्रिक्शन ऑफ एयर जो उसको स्पीड को आस्ते आस्ते कम कर रही है, जो उसको रोक रही है। अगर मैं यही काम स्पेस में जाके करूं, इसको ले जाऊं, कहां ले जाऊं? स्पेस में ले जाऊं, या फिर वैक्यूम में करूं, यहां से पूरी हवा निकाल दूं, स्पेस में ले जाऊं। स्पेस में तो ग्रेविटी भी नहीं है, वहां पे करूं, पर वहां पे मैं इसको जाकर छोड़ दूं, एक चीज से बांध दूं और उसको मैं ऐसे कर दूं, तो क्या होगा? दिस विल कीप ऑन मूविंग फॉर एवर। सारी जिंदगी कभी भी ये रुकेगा नहीं, इधर से इधर आएगा, इधर से इधर जाएगा, ऐसे घूमता रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। यानी कि अगर ऐसे मैं वहां पे ऐसे खड़ा कर दूं कोई चीज, एक लोहे की पट्टी लूं और इसको मैं कर दूं तो ये ऐसे से ऐसे वाइब्रेशन करता रहेगा। ये वाइब्रेशन चलती रहेगी ऐसे, कभी भी वाइब्रेशन रुकेगी नहीं। और ऐसा अगर हो जाए कि स्पेस के अंदर मैं ऐसे छोड़ दूं और वाइब्रेशन कभी रुके ना, ऐसे चलता रहे, यानी कि ये बॉब अपनी जगह पर टू एंड फ्रो मोशन दिखाता रहे, ऐसी किस्म की वाइब्रेशन को बोला जाता है फ्री वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? फ्री वाइब्रेशन। समझ में आ गया? ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। नाउ स्टूडेंट्स, अवर टॉपिक इज ऑफ इको। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम क्या समझने जा रहे हैं? इको को। इको क्या है? व्हेनेवर यू प्रोड्यूस अ साउंड, जब भी आप साउंड को प्रोड्यूस करते हो, साउंड प्रोड्यूस होती है तो क्या होती है? थोड़ी देर के बाद हमको फिर से साउंड सुनाई देती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं और थोड़ी देर से मेरे को फिर से मेरी आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा होता है क्या? होता है, ऐसा भी होता है। पहाड़ों पे चले जाओ और वहां पर जाके आप बोलो, क्या बोलो? किसी का भी नाम ले लो, अपना ही नाम ले लो। जिस तरह से शब्द जाता है पहाड़ों के ऊपर, शब्द जाके पहाड़ों पर क्या बोलता है? कहता है बेवकूफ। वहां से आवाज आती है इसको 3-4 बार, बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ। ठीक है, शब्द कुछ ही बोल सकता है, शब्द के बारे में भरोसा नहीं है। मगर लोग क्या करते हैं? लोग जाते हैं अपना नाम लेते हैं। क्या लेते हैं? अपना नाम लेते हैं और उसके बाद ये साउंड वाइब्रेट करती है। क्या करती है? वाइब्रेट करती है। कुछ देर बाद हमको ये वापस सुनाई देती है। ये जो साउंड का वापस आके सुनाई देना, सेम साउंड का, इसको बोलते हैं हम लोग इको। क्या बोलते हैं? जिस तरह से खाली कमरे के अंदर कई बार आप आवाज लगाते हो तो एक और आवाज निकल के आती है, तो आदमी कहता पता नहीं भूत तो नहीं है अंदर से बोल रहा है कमरों में। तो वो भूत नहीं होता, वो होती है इको। और ये जो इको होती है, इस इको को तैयार करने के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। तो देयर आर 3 कंडीशंस ऑफ इको। अगर बच्चे डर गए हो तो अपने अपने कमरे की खिड़कियां खोल दो, नहीं तो भूत आ जाएगा। ठीक है, अब इको की कंडीशंस फॉर इको। देयर आर 3 कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, कंडीशंस टू प्रोड्यूस इको और हाउ इको इज प्रोड्यूस्ड। व्हाट आर द कंडीशंस? क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट आर द कंडीशंस when echo is produced? Condition number 1, the wavelength या लिख लो, the size of object must be
ग्रेटर देन द वेवलेंथ। पहला क्या है कि जैसे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं तो साउंड किसी जगह पे जाकर टकराती है। जिस चीज से टकराएगी, जिस ऑब्जेक्ट से टकराएगी, किसी भी चीज से, चाहे वो दीवार है, पहाड़ है, जो मर्जी है, उसका साइज वेवलेंथ से, यानी किसकी वेवलेंथ, साउंड की वेवलेंथ से ज्यादा होना चाहिए। ये लेंथ ऑफ वेवलेंथ है, उससे अगर ज्यादा होगा तो इको प्रोड्यूस करेगी। नंबर टू, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी मतलब कि आवाज में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो वहां ऑब्जेक्ट तक पहुंच सके। जैसे कि मैं अभी कुछ बोलूंगा तो मुझे बताइएगा आपको सुनाई दिया या नहीं दिया, सुनाई दिया नहीं दिया, कि इंटेंसिटी ही नहीं थी वहां पर। इंटेंसिटी क्या है कि व्हेन आई स्पीक समथिंग इट शुड रीच अप टू दैट पॉइंट। अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पाती, इसका मतलब साउंड मर गई, साउंड खत्म हो गई। अगर साउंड यहां से शुरू हुई और यहां तक पहुंच गई थी और यहां से लेकर सिर्फ यहां तक ही पहुंच सकी, इस किस्म की साउंड को बोला जाता है डैम्प्ड साउंड। DAMPED, डैम्प्ड साउंड। कि साउंड आस्ते आस्ते खत्म हो गई। जिस तरह से मैं यहां बोल रहा हूं और वो बाहर कार खड़ी है, कमरे के बाहर तक आपको आवाज सुनाई देगी, कार तक थोड़ी सी और कम सुनाई देगी। ये जो हमारे साथ जो लेन जा रही है, लेन के अंदर आवाज थोड़ी सी और कम सुनाई देगी या बिल्कुल ही सुनाई देना बंद कर देगी। जहां तक मेरी आवाज जाएगी वहीं तक, जहां से मेरा प्रोड्यूस पॉइंट, जहां से मेरी आवाज लोगों को सुनना बंद कर जाए या आपको सुनाई देना बंद कर जाए, उसके बाद मेरी साउंड डैम्प्ड हो जाएगी, यानी कि खत्म हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डैम्प्ड साउंड, DAMPED, डैम्प्ड साउंड। नाउ द थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन दो कंडीशंस को भूल जाओ। जो कंडीशंस अभी बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इफ the time difference between the original and reflected sound is more than 0.1 meter per second, then echo is produced. This is the most important point, इसको कभी मत भूलिएगा। इको प्रोड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर जो साउंड निकाली वो साउंड किसी चीज से टकराए, टकराने के बाद वहां से रिफ्लेक्ट हो और रिफ्लेक्शन हो गया आपके कान तक आने में, यानी कि यहाँ से जाके वहां से आने में टाइम डिफरेंस 0.1 मीटर पर सेकंड, इससे ज्यादा हो जाए तो आपको इको सुनाई देगी, यानी कि दो साउंड सुनाई देगी। मैं जो बोल रहा हूं मेरे कान को मेरी आवाज डबल क्यों सुनाई नहीं देती? क्योंकि वो जो साउंड मेरे माउथ से निकली है वहां से जो वापस आ रही है वो इससे कम टाइम के अंदर वापस आ रही है। अगर इस टाइम से ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा? इको हो जाएगी, कान में मेरे को दो दो आवाज सुनाई देगी। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा टीवी जब कभी चल रहा होता है तो टीवी का सिग्नल हैंग हो जाता है और वहां पर क्या साउंड आती है? होता ही नहीं होता? या फिर कभी कभी कहता है चल 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 चल। हंसने वाली बात नहीं है, ये सब साउंड्स जो हैं मैंने जानबूझ के वर्ड्स यूज किए ताकि कि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। टीवी जब भी चले और कभी ऐसा हो तो वो आपको पता लगे दिस इज व्हाट इज इको। मगर एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं डबलिंग साउंड। क्या होता है? एक साउंड के ऊपर दोनों साउंड अगर डिफरेंटली क्लियरली सुनाई दे तो इको, अगर एक के ऊपर एक साउंड सुनाई दे, टीवी बहुत बढ़िया करता है, एक के ऊपर एक साउंड, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग वीफर्बेशन। क्या बोलते हैं? वीफर्बेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? डबल साउंड सुनाई देती है। रेफर्बेशन, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? रेफर्बेशन। इसके अंदर साउंड डबल साउंड दी जाती है क्योंकि वो ओवरलैप कर रही होती है। क्या कर रही होती है? ओवरलैप। जिस तरह से आप लोगों ने देखा हुआ है जब मैं किसी बच्चे से बात कर रहा होता हूँ, दूसरा बच्चा बोलता है, मैं बोलता हूँ बेटा रुक जाए, तू चुप हो जाए, 1 मिनट यार, मेरे को इसकी बात सुनने दे। करता नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को डबल सुनाई देती हैं। जब डबल सुनाई देती है तो मेरा दिमाग काम नहीं करता।
मेरे माइंड के अंदर रेफर्बरेशन हो जाता है, तो फिर मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, हो तो ये शांति, हाँ बोलो बेटा क्या बोल रहे थे। फिर मैं बड़े ध्यान से बच्चे की बात सुनता हूँ, नहीं तो बताऊँ कि मेरी यहाँ पर तरंगे जो है ना खराब होती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वैसे भी आप लोगों को मालूम है दिमाग तो मेरा ठीक है नहीं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम सो स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वर these topics and I hope you might have liked the video. Please don't forget to like and subscribe. Thank you very much. Till next time.